हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं कुछ सवालों के जवाब दे रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल लोगों ने पूछे हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप हमसे सवाल पूछते हैं। हम कोशिश करता हूँ मैं कि सबके जवाब आपको दे पाऊँ, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आप तक ऑथेंटिक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से जो मालूमात है या गाइडलाइंस हैं वो पहुँच सकें। पहला सवाल है रेहान सरवर, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू डेफर योर semester 2 times while your visa is under assessment? Will embassy ask about what you did in gap 1.5 years that is created by deferment? I defer my semester 2 times because of online studies. You have told many times you can defer after you get visa, but can you defer it before getting visa? I applied in my university for March 2021 intake. I defer my course 2 times and now my intake is March 2022. I applied my visa on 28th of June. Because of deferment, I have a gap of 1.5 years. My question is, will embassy ask me to justify my gap of 1.5 years? I got my A level result in August 2020 and applied in March 2021 intake. So the total gap from August 2020 to March 2022 is 1.5 years. अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त और डिटेल सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब ये है कि यस, आप डेफर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टडी से कंफर्टेबल नहीं है तो आप डेफर कर सकते हैं इवन बिफोर ग्रांट ऑफ योर वीजा। एक तो ये। दूसरा, आपसे एम्बेसी पूछ सकती है कि आप 1.5 इयर्स में करते क्या रहे हैं, लेट्स से, और वो आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी शायद अपडेटेड पूछ लें। और आपने करना ये है कि जो आपकी रिवाइज्ड सीओई आ रही है डेफरमेंट के बाद, वो जरूर अपडेट करनी है, क्योंकि उसके मुताबिक आपको पूरे ड्यूरेशन का वीजा मिल जाएगा। तो आप कर सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। गैप जो है जस्टिफाई किया जा सकता है इफ यू बिन वर्किंग और इफ यू बिन प्रिपेयरिंग समथिंग एल्स, किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। until unless you can justify the gap, that's absolutely fine. दूसरा, जमीर असलम, my son is British national. He is now in Australia on partner visa for 2 years. He's wedding to Australian girl in last week of April 2022. I want to attend his wedding. How I can apply for a visa? Can I will be eligible for immediate family member visa exemption? Well, अगर आपके बेटे के पास जो 801 या सब क्लास 100 है तो ऑब्वियसली वो पार्टनर वीजा एज अ परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। सब क्लास 600 और ट्रैवल एग्जाम्पशन अप्लाई की जा सकती है बीइंग इमीडिएट फैमिली मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। जी विशेष आर्याल, आई एम अप्लाइंग फॉर सब क्लास 500. माई इनटेक डेट इज 30 January. But if visa lodgement is just 1 week before intake date after making all documentation, किया जा सकता है। आप 1 week बिफोर योर वो कर सकते हैं, कमेंसमेंट ऑफ योर स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर जब तब तक वीज़ा नहीं आता, या ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी या डेफरमेंट ले लें। डेफरमेंट के बाद आपको रिवाइज सीओई आएगी, रिवाइज सीओई को अपलोड कर दें, दैट्स इट। आप बता दें डिपार्टमेंट को कि मैंने डेफरमेंट ले लिया है। तानिया शर्मा, सर प्लीज टेल मी दैट इन प्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ एम्बेसी टेक इंटरव्यू फॉर स्टूडेंट वीजा और नॉट, एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन आर्ट स्कोर. My arts 6, arts score listening 5.5, reading 5.5, writing 6 and speaking so will take my interview. Tanya, it has nothing to do with your IELTS score or English proficiency score. वो ले सकते हैं इंटरव्यू। जो केस ऑफिसर अगर मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए इंटरव्यू लेना चाहे तो ले सकता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर इंग्लिश स्कोर। नोमान रज़ाक सर, जिन्होंने केस विड्रॉल करवाई थी और दोबारा रिप्लाई किया तो मोस्टली रिफ्यूज़र आ रहे हैं और रीज़न भी सिर्फ एक ही है कि आपने वापस नहीं आना और पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है? नोमान, ये इसको जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता। मुझे ये नहीं पता किस वजह से केस विड्रॉल हुए या क्या हुआ, बैकग्राउंड नहीं मुझे पता, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। और अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, आपका जो है एज अ जेन्युइन टेम्पररी एंटर आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो आपको वीज़ा मिलना चाहिए। अब ये इट्स टू जनरल, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ कराई है तो उसको इस वजह से पेनलाइज किया जा सकता है। ये वजह ऐसी नहीं हो सकती, ये ऐसा होता नहीं है। क्यूट एंड अडोरेबल, आई वाज डूइंग बोथ बायोमेट्रिक एंड मेडिकल फॉर पार्टनर वीजा लास्ट June 2021. Now I have applied for a tourist visa subclass 600 family sponsored, so I need a new biometric for it. Australia Home Affairs sent me an automated email to do biometric. How can I contact regarding the issue with concerned person or department for visa processing? Please give me suggestion.
अच्छा, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेसिंग सेंटर से जहां पे आपका वीजा प्रोसेस हो रहा है, वहां से कर सकते हैं। बाकी रही बात बायोमेट्रिक्स करवाने की विजिटर वीजा के लिए, तो वो अलग से करवाने पड़ते हैं। आप जितनी दफ़ा मर्जी विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको बायोमेट्रिक्स एवरी टाइम करवाने पड़ेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो ये कुछ सवालात थे जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने कोशिश ये की कि प्रिसाइज और समराइज्ड आपको जवाब दे सकूं। आपके सवालात का शुक्रिया। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।